तो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोगों ने अपने अपनी आंसर की देख ली, एनालाइज कर लिया उसको, उस पर बहुत ही विचार विमर्श भी कर लिया। अब यार देखते हैं, जिसका हो रहा है उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, और जिसका नहीं हो रहा है वो चलिए हम लोग 2025 की प्रिपरेशन करते हैं। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि मैंने क्या गलतियाँ करी और आप उससे क्या सीख सकते हैं। आइए करते हैं इस पे बात। तो सबसे पहले तो आप मेरा स्कोर देख सकते हैं। कभी इतना बेकार नहीं था यार मैं मैथ्स में, पर ऐसा क्या हुआ जो मैंने इतना बुरा परफॉर्म किया, और क्या थी मेरी गलतियाँ? क्योंकि इस बार भी मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया। इसी पर बात करेंगे, और मेरी गलतियों से आप क्या सीख सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे। तो एक पोस्ट तो मैं डिज़र्व ही करता था, यही सोच मेरी भी थी, पर ऐसा हुआ नहीं, और ऐसी सोच बहुत लोगों की थी। नाउ व्हाट मैटर्स, हमारी क्षमता कि हम ऐसी प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, बहुत मैटर करती है। भले ही कितना बेकार एग्ज़ाम सेंटर में मिले, हमें तब भी परफॉर्म कैसे करना ये आना चाहिए। बस यही मैं नहीं कर पाया उस दिन। क्या मैंने इनफ प्रैक्टिस नहीं की थी? ये तो थी, पर कुछ टॉपिक से मन में अभी भी डर था, और इनफ टाइम्स अननेसेसरी डरों से मॉक में कभी सामना नहीं होता था। तो फिर वही हुआ, जिसका डर था फँस गया ना एग्ज़ाम में। अब बात इस पे करते हैं कि क्या मैं एक और अटेम्प्ट दे रहा हूँ? तो इसका आंसर है हाँ। और ऑप्शन क्या है यार? अब इस एग्ज़ाम के लिए इतना पढ़ तो लिया, तो थोड़ा और सही। पर इस बार ये गलतियाँ तो नहीं दोहरानी कि और किसी एग्ज़ाम की तरफ देखे बिना। और भी अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर्ड रखना है। अब यहाँ से निकलना कैसे है इस साल, इसी पे फ़ोकस करते हैं। सबसे पहले तो यार अपनी गलतियों को पहचानो और उनको लिख लो, नहीं तो एक टाइम के बाद आप भूल जाओगे, क्योंकि इंसानी दिमाग भूल जाता है। चाहे जितना वो सोचे कि हाँ, मुझे ये चीज़ें याद रहेंगी, पर एट द एंड वो भूल ही जाता है। और हमें अब बस एक ही बार करनी है प्रिपरेशन, पर कोई कोर कसर नहीं छोड़नी इस बार, कोई लूप होल्स नहीं छोड़ने। ये डर लेके एग्ज़ाम हॉल में एंटर ही नहीं करना है कि ये आ गया तो क्या होगा, वो आ गया तो क्या होगा। इसीलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड गिव इट योर ऑल। और हमें सारे ऐसे एग्ज़ाम्स देने हैं जिनका एसएससी से मिलता-जुलता सिलेबस भी है। पर ऐसे एग्ज़ाम में नहीं फँस जाना जिसके लिए बहुत अलग सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ जाएँ, और फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो माइंड में। और भी जॉब प्रॉस्पेक्ट हमें देखने इस बार। और अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, ये ऐसी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं कुछ, तो आपको कुछ स्किल्स सीखने पर भी टाइम देना है थोड़ा-सा। क्योंकि लक का रोल बहुत बढ़ चुका है यार इस एग्ज़ाम में, ये सभी को पता है। हमें अपना खुद का खर्चा चलाने के लिए पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यू कैन फाइंड सम ट्यूशन्स एटसेट्रा। बाकी कंक्लूड करते हैं इसे यहाँ। देखो यार, हमारा पर्पस तो है जॉब सिक्योर करना, तो उस जर्नी में हमें कैसे अपनी दुविधाओं से निकल कर एक जॉब पाएँ, इसी पर फोकस रखो। और इसी वजह से वो लोग मुझे ना फॉलो करें जो किसी टीचर को अपना माई-बाप मानते हैं और उन्हीं की वर्शिप करते हैं। ये तो मैं इसमें बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग मुझसे ना जुड़ें। और इस सब से बाहर निकलो भाई सभी, नहीं तो फँसे रह जाओगे यही करने में। जो सही लगे उसे फ़ॉलो करो, पढ़ो, एग्ज़ाम निकालो, बाहर निकलो यहाँ से। और अपने रिसोर्सेज़ को कम से कम रखो। हर चीज़ जो कोई भी टीचर करवा रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी नीड हो। फोमो के चक्कर में सब मत करने में लग जाओ। अपने रिसोर्सेज़ पर विश्वास रखो और उन्हें ही फ़ॉलो करो। बाकी पता सभी को यार, उनके लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कोई लेक्चर देखना या उसने जो भी आज के टारगेट सेट किए हैं, उन्हें कंप्लीट करना। बस खुद पर ज़्यादा विश्वास रखो और सोच समझ के ही कुछ भी करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। बस तुम्हें एक गाइड करने वाला चाहिए, कोई दूसरा तुम्हें चाहिए कि वो ऐसा बता दे तुम्हें कि ये करना है। तो एक बार जान गए ना इस बात को कि जो भी है, मुझे ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, करना मुझे ही है। तो लोगों के वीडियोज़ देखना, ज़्यादा चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं। इस वीडियो को भी देखो, अब फिर इसके बाद आप दूसरे वीडियो पे मत चले जाना।